नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य से संबंधित कुल टॉप 300 क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी JSS सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास हैं। आपको इन्हें करके जाना चाहिए दोस्तों। और इसी सिलसिले में आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेट नंबर 6, जो कि जिसमें कि काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे दोस्तों मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सारे प्रश्नों को और करते हैं, आइए इनको। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि कहावत कर उपयोग कहाँ सुपट मानल जाएगा। बताइए दोस्तों, कहावत का जो उपयोग है कहाँ पर इसका उपयोग जो है सुपट मतलब एकदम एग्जैक्ट माना जाता है। पद्य में, गद्य में, चंपू काव्य में या फिर कोनो बात के समझायक में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, किसी भी बात को अगर आपको किसी को समझाना है तो उसमें कहावत का उपयोग यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा है हमारा अगला प्रश्न। निरीक्षण और अनुभूति कर अभिव्यंजना कौन लोक सुभाषित भाग में बगरा देखल जाएगा। तो बताइए दोस्तों कि जो निरीक्षण और अनुभूति की जो अभिव्यंजना होती है वो किस लोक सुभाषित भाग में सबसे अधिक देखी जाती है। क्या वो बुझवल है, मुहावरा है, कहावत है या फिर बाल गीत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कहावत। कहावत में इसका ज़्यादा जो है देखा जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। कवनित कर विशेषता केकर में बगरा दिशेला। बताइए दोस्तों, कवनित जो है इसकी विशेषता किस में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। तो कवनित की जो विशेषता है वो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन नंबर बी, लय चाहे गति में दिखती है। ठीक है, गति यहाँ पर लिखा हुआ है, गीत होना चाहिए। तो लय या फिर गीत में कवनित का जो है विशेषता सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों। सच्चाई और अनुभव कर तत्व से जुड़ल विशेषता केकर में देखल जाएगा। सच्चाई और अनुभव कर तत्व से जुड़ल विशेषता केकर में देखल जाएगा। तो ये है दोस्तों लोकोक्ति में। किसमें? लोकोक्ति। जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसमें सच्चाई और अनुभव की मतलब यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है, सच्चाई और अनुभव कर तत्व से जुड़ल विशेषता सबसे ज़्यादा किस में देखी जाती है? लोकोक्ति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों। घर फूटे तो गंवार लूटे, घर फूटे तो गंवार लूटे कैसन किस्म कर लोकोक्ति है के। प्राकृतिक संबंधी, जीवन दर्शन संबंधी, घर गृहस्थी संबंधी, कर्म और भाग्य संबंधी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है घर फूटे तो गंवार लूटे, ये आपका जीवन दर्शन संबंधी है। ठीक है, कैसा है? जीवन दर्शन संबंधी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। देवल कहावत के उचित शब्द से पूरा करो। जो यहाँ पर नीचे दिया गया है एक कहावत है, तो इसको आपको उचित शब्दों के साथ पूरा करना है। आवरे बर खाली स्थान पर। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? कपारे, मुँहे, हाथे या फिर थोथने, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आवरे बर मुँहे पर, है ना। कहाँ पर? मुँहे पर। आवरे बर मुँहे पर, इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों अगला। देवल लोकोक्ति में सुपट शब्द जोड़ो। खाली स्थान बरनाए, काना, तरनाए। तो टमरस, कटहर, आंबा या फिर केरा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है आंबा।
आंबा मतलब आम, आम को बोला जा रहा है आंबा। तो आंबा बरना है तो काना तरना है ना। आंबा बरना है तो काना तरना है, ये एक लोकोक्ति है। देखिए अगला है, आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि कुछ आधा भाग दे दिया जाएगा, उसमें आपको एक शब्द भरने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने इन लोकोक्तियों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा तब तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसके अर्थ समझते हैं तो कुछ ना कुछ आप उसमें अपने अंदाज़ा लगा करके उसमें कुछ जो शब्द दिए गए हैं उसको जोड़ करके सही उत्तर कर सकते हैं। देखिए देवल लोकोक्ति में सुपट शब्द जोड़ो। बोहल खाली स्थान लांभा निधरे। बोहल खाली स्थान लांभा निधरे, आदमी, बाघ, बिल्ली या फिर कुकुर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। बोहल कुकुर लांभा निधरे, ठीक है। कुकुर माने कुत्ता को बोल रहा है दोस्तों, कुकुर है ना। तो बोहल कुकुर लांभा निधरे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, देवल कहावत में सुपट शब्द जोड़ो। दादा कर भर से खाली स्थान कतारी, सूखल, बड़, गुड़ या फिर चीनी। तो दादा कर भर से, ये एक कहावत भी है, आपने सुना भी होगा इस चीज़ को। दादा कर भर से गुड़ कतारी, कैसा कतारी, गुड़। गुड़ मतलब मीठा होता है, ठीक है। गुड़, इसे गुड़ तो आप जानते होंगे जैगरी को बोला जाता है गुड़, लेकिन दादा कर भर से गुड़ कतारी ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर बोलता है कि देवल लोकोक्ति के पूरा करूँ, गुड़ खाए और खाली स्थान परहेज। गुड़ खाए और खाली स्थान परहेज, गुलाल से, बालूशाही से, लोकठो से या फिर गोपो से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों गुलगुला से। गुलगुला आपने खाया होगा, ये हमारे छोटे नागपुर क्षेत्र में कई सारे दुकानों में मिलते हैं गुलगुला खाने के लिए, जो आटा का एक मीठा सा कुछ गोल गोल होता है खाने वाला। तो आप अगर खाएं हैं तो आप जानते होंगे गुलगुला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला है कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज, मतलब गुड़ खा रहा है कोई और गुलगुला से परहेज कर रहा है। वाह वाह जी। तो ये एक कहावत है दोस्तों, ये लोकोक्ति है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप याद रखेंगे कि गुलगुला हो जाएगा यहाँ। देखिए देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। गच कटहर ओठे तेल, गछे कटहर ओठे तेल। बताइए दोस्तों, पेड़ में कटहल का पेड़ है और ओठ जो कि लिप होता है उसमें तेल है। बताइए गछे कटहर ओठे तेल। कटहर खाए कर उपाय करे, तेल और कटहर में संबंध बताए, बेउम्मीद कर उम्मीद करे, लाभ कमाए कर इंतजार करे। तो इसका तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि बेउम्मीद कर उम्मीद करे, है ना। गच्छे कटहर है और ओठे तेल। अभी कटहल जो है अभी पेड़ पर ही है और हम लोग ओठ में तेल लगा के बैठ गए कटहल खाने के लिए, है ना। तो बेउम्मीद का उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। इसका यही अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। गोबरा कर गोर बेटा, गोबरा कर गोर बेटा। बताइए दोस्तों, गोबर से खेती करे, बेटा कर बुद्धिमान हो, एक बेवकूफ़ आदमी कर समझदार संतान हो, एक मेहनत करके आगे बढ़े। गोबरा कर बेटा, गोबरा कर गोर बेटा। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी, बेवकूफ़ आदमी कर समझदार संतान हो एक, ठीक है। बेवकूफ़ आदमी कर समझदार संतान हो एक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, गोबरा कर गोर बेटा। देखिए अगला प्रश्न, देवल कहावत के पूरा करो। खाली शैतान कर घर, खाली ब्लैंक शैतान कर घर। खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों, ये तो हम लोग कई बार सुने हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देवल कहावत कर माने बताओ। गुहार ढुकाए के पोंछ काटेक,
मतलब गुहार घुसाने के बाद उसका पूँछ काट दिया। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इज्जत देवे, विश्वासघात करे, बेमतलब कर परेशानी होवे, या फिर गाय गरु के जतन नहीं करे। तो इसका तो सीधा अर्थ देखिए दोस्तों, इसका विश्वासघात से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि किसी को बहुत ही विश्वास के साथ अपने गुहार मतलब अपने घर में घुसाएं और उसके पूँछ ही काट दिए। इसका मतलब है कि उसके साथ विश्वासघात किए। एक तो वो विश्वास से आपके घर पर आया और उसको आप मतलब कुछ नुकसान पहुंचा दिए। तो इसमें क्या होता है, विश्वासघात करने को ही बोलते हैं गुहार ढुकाए के पूँछ काटे के। देखिए अगला है, गोलगोला साग मैया पेट भरोना। गोलगोला साग मैया पेट भरोना, बुढ़वा भतार मैया दिन काटोना। बताइए दोस्तों, गोलगोला साग मैया पेट भरोना, बुढ़वा भतार मैया दिन काटोना। प्रस्तुत संदर्भ कर संबंध बताओ। क्या ये लोकगीत से संबंधित है, कहावत है, लोरी है, या फिर खेल गीत है? तो आप तो इसको देख करके ही समझ गए दोस्तों, एक खेल गीत है। क्या है ये? एक खेल गीत है, ये गीत है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, देवल लोकोक्ति कर सुपट शब्द से पूरा करो। गुनी मोरे गुण से, बोयाधा मोरे खाली स्थान से। बताइए, बंदूक से, तीर से, लाठी से, या फिर गुलेल से? गुनी मोरे गुण से और बोयाधा मोरे तीर से, ठीक है। बोयाधा मोरे तीर से, गुनी मोरे गुण से, बोयाधा मोरे तीर से, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न, देवल लोकोक्ति में सुपट शब्द जोड़ो। गुरु करू जाइन के खाले स्थान पियू छाइन के, हाड़ी दारू पानी या फिर शरबत। गुरु करू जाइन के और पानी पियो छाइन के, इसका ये अर्थ होता है दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, गुरु करू जाइन के, पानी पियो छाइन के, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, देवल कहावत कर किसी में बताओ। गोटा खीरा खाए के पेंदी के कहे तीता। गोटा खीरा खाए के पेंदी के कहे तीता, मतलब पूरा खीरा खा गया और जो लास्ट में बच रहा है उसको फिर बोलता है कि नहीं, खीरा तो तीता था। तो दोस्तों बताइए इसका क्या अर्थ है? जीवन दर्शन से संबंधित है ये, या फिर खेती बाड़ी से संबंधित है, घर दुआर से संबंधित है, या फिर प्रकृति से संबंधित है? तो ये तो आपका संबंधित है दोस्तों जीवन दर्शन से। देखिए मतलब पूरा जीवन जी लिया और लास्ट में जब जीवन ख़त्म होने वाला है तब बोलते हैं कि यार जीवन तो बहुत ही ख़राब था, कैसे कैसे करके निकाल ली और पूरा जीवन भर खूब मस्ती एंजॉय करते हुए बिताया, लेकिन लास्ट में बोलता है कि नहीं, जीवन तो बड़ा ही ख़राब रहा। तो ये जीवन दर्शन से संबंधित है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, धन गहकी पातर मही। धन घन गहकी पातर मही कौन तरह का लोक सुभाषित किससे संबंधित है? मुहावरा से, कहावत से, बुझवल, या फिर नीति कथन? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कहावत से। घर गहकी पातर मही, गह ये जो है कहावत से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, हमरे कर भाषा में छंद कर सबसे बड़ विशेषता का में दिखेला। तो हमरे कर भाषा में जो छंद कर सबसे बड़ जो विशेषता है ये आपका किस में दिखती है दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, गावेक में। ठीक है दोस्तों, गावेक में यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता दिखती है। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए एक बार क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। तो दोस्तों थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ सकती है, तो थोड़ी सी मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, भाषागत पारंपरिक आधार पर
छंद मन केकर संगे चले ना। तो पद्य रचना कर, संस्कृति कर, गीत राग कर या फिर अखरा कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गीत राग कर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भाषा कर पारंपरिक आधार पर, छंद और मन जो है गीत और राग कर आधार पर चलेना। देखिए अगला है, राग कर आधार पर हमरे देवल में से के नागपुरी छंद मानव। राग के आधार पर हम लोग जो है इन सारे जो दिए हुए हैं इसमें से किसको जो है नागपुरी छंद हम लोग मानेंगे, झूमर को, लहसुआ को, गोलवारी को या फिर देवल सौबे को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, झूमर। ठीक है, तो राग कर आधार पर झूमर के जो है नागपुरी छंद मानल जाए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डमकच राग में डम कर का माने होएला। तो बताइए दोस्तों डम का क्या अर्थ होता है, ढोलकी, डमरू, बाजा या फिर नाच गान। ये डम का अर्थ होता है दोस्तों डमरू, है ना, डमकच डमरू। देखिए अगला प्रश्न, केकर माध्यम से हमरे गीत राग छंद और ताल कर साथ जानकारी पाविला। तो पावस, उदासी, डमकच या फिर देवल में कोनो नहीं। तो सही उत्तर है डमकच। ठीक है, सही उत्तर डमकच हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, वैदिक छंद मानक विशेषता देवल में से, वैदिक छंद मानक विशेषता देवल में से केकर साथ बगरा जुड़ला है। काव्य रचना, नाच प्रस्तुति, गीत प्रस्तुति, देवल कोनो नहीं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काव्य रचना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।